अच्छा जी। अ, हम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने अब लेट से एरे को यूज़ करते हुए हम लोगों ने लिस्ट को इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन जो वैल्यूज़ हैं वो हम लोग सॉर्टेड फॉर्म में जो है वो हम लोग मेंटेन करेंगे। तो जिस तरह अगर हमारे पास ये एक एरे है, जिस तरह हम लोगों ने अनसॉर्टेड लिस्ट में भी एरे के अंदर वैल्यूज़ को जो स्टोर कराया था, तो यहाँ पे भी हमारे पास ये एक एरे है, इसके अंदर हम लोग कुछ वैल्यूज़ को जो है वो लेट से स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, तो अब आइडिया ये है कि जैसे ही हमारे पास कोई वैल्यू आती है, लेट्स से लास्ट टाइम हम लोगों ने जो वैल्यूज इंसर्ट की थी, हमारे पास x आता है, राइट। x को जो है वो हम लोग इंडेक्स 0 पे स्टोर करवा देंगे। अब अगली वैल्यू b आती है, तो b को हम लोगों ने क्या करना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में या जो भी ऑर्डर बनता है हमारे पास वैल्यूज का, उसके अंदर जो है वो हम लोगों ने इसको स्टोर करवाना है। तो b को हम लोग जो है वो कैसे स्टोर करवा सकते हैं? b के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जब हमारे पास b आता है तो हम लोग x को जो है वो नीचे मूव करेंगे। ठीक है, x हमारे पास इस जगह पे आ जाएगा और x की जगह पे जो है वो हमारे पास b आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों ने जो अपने ध्यान में रखनी है। अब फिर अगली वैल्यू हमारे पास जब d आएगी, तो d के लिए हम लोग क्या करेंगे, d की पोजीशन देखेंगे। d b से बड़ा है तो b के बाद कहीं पे आएगा, x से छोटा है तो x से पहले हमारे पास आ जाएगा। तो हम लोग x को नीचे शिफ्ट करेंगे और इसकी जगह पे हम लोग d को ले आएंगे, राइट। अब इसका हमारे पास g आता है, तो g के लिए अगेन b के बाद आएगा, d के बाद आएगा, x से पहले आएगा, तो x को अगेन आगे शिफ्ट करेंगे और g को हम लोग इधर ले आएंगे। फिर उसके बाद हमारे पास e आता है, तो e वुड बी प्लेस बिटवीन d एंड g। तो हम लोग x को नीचे शिफ्ट करेंगे, जी को नीचे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, और फिर इस जगह पे जी की जगह पे हमारे पास जो है वो ई आ जाएगा। तो ये इस तरह हमारे पास जो है वो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू स्टोर द वैल्यूज इन इन ऑर्डर, सॉर्टेड ऑर्डर में। अगर नंबर है तो वो न्यूमेरिक ऑर्डर में होंगे, स्ट्रिंग्स है, अल्फ़ाबेट्स है तो हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर जो है वो हमारे पास स्टोर होंगे। तो ये हमारे पास एक एक सॉर्टेड लिस्ट होगी। तो हम लोगों ने वही कोड जो है वो हम लोगों ने ले लिया जो हमारे पास अनसॉर्टेड एरे बेस्ड लिस्ट का था। इसी को हम लोग मॉडिफाई करते हैं। मेंबर वेरिएबल्स के अंदर हमारे पास कोई चेंज नहीं आएगी, दे वुड रिमेन द सेम, कंस्ट्रक्टर वुड रिमेन द सेम। इंसर्ट जो है इट वुड बी चेंज्ड। इंसर्ट किस तरह होगा, पहले हम लोग जो लास्ट इंडेक्स पे इंसर्ट कर देते थे, लास्ट इंडेक्स हमारे पास n था। अब जो है वो हम लोगों ने पहले उसकी जगह ढूंढनी है कि वैल्यू को किस जगह पे इंसर्ट करना है, और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पे उस वैल्यू को जब इंसर्ट करेंगे। लेट्स से अभी हमारे पास ये g और x है, इसके बाद अब हम लोगों ने e को जो है वो इंसर्ट करना है। ठीक है, हम लोगों ने ये कहा ये जी सॉर्टेड लिस्ट डॉट इंसर्ट। अब हम लोग इसके अंदर e जो है वो पास करें कि e को हम लोगों ने इंसर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें e की जगह ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है, e की जगह किस तरह ढूंढेंगे कि जब तक हमारे पास लेट्स से फर्स्ट इंडेक्स से हम लोग शुरू करते हैं, जब तक हमारे पास जो है वो ई से हमें बड़ी वैल्यू नहीं मिल जाती, हम लोग अगले इंडेक्स पे मूव करते जाएंगे। ठीक है, तो ई को पहले बी से कंपेयर करते हैं, ई बी से बड़ा है आगे मूव कर जाएंगे, फिर ई डी से बड़ा है फिर आगे मूव कर जाएंगे। ई जो है वो जी से छोटा है, तो वी वुड स्टॉप हेयर। लेट्स से वी कॉल दिस इंडेक्स आई। ठीक है, इंडेक्स आई पे हम लोगों ने रुक रुक के हम लोगों ने वी हैव स्टोर्ड दिस लोकेशन कि यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो जाके ई को स्टोर करना है। तो कोई मुझे इसका कोड लिखवा सकता है कि यहाँ तक हम लोग इंडेक्स आई तक कैसे पहुंच सकते हैं? क्या करेंगे हम लोग? एनीवन? सर वैल्यू को कंपेयर करते जाएंगे इंडेक्स आई वाली वैल्यू से। तो इफ वैल इज ग्रेटर देन लेस देन डेटा आई। ठीक है, तो अब जैसे हम लोगों ने देखा ई को इंसर्ट करना है, ई बी से छोटा है फॉल्स, आई की अगली वैल्यू पे चले गए। ई डी से छोटा है फॉल्स, आई की अगली वैल्यू पे चले गए। अब ई जो है वो जी से छोटा है ट्रू। अब हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इस लूप से बाहर आ जाते हैं। तो अब इस लूप से जब बाहर आएंगे तो आई के अंदर हमारे पास जो है वो ट्रू पड़ा हुआ होगा कि इस जगह पे हम लोगों ने इस वैल्यू को जो है वो इंसर्ट करवाना है। ठीक है,
अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इससे आगे अगर हम लोगों ने वैल्यूज शिफ्ट करनी है, फर्स्ट करें जी को हम लोग एक्स की जगह पे ले जाते हैं, एक्स ओवरराइट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि ये जो लास्ट इंडेक्स है, मतलब लास्ट इंडेक्स अभी एन इस केस में 3 है ना, तो n+1 से हम लोग शुरू करते हैं और वैल्यूज को 1 बाय 1 आगे शिफ्ट करते जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक और लूप लगा लेते हैं, फॉर j इज इक्वल टू n+1। लास्ट हमें पता है वैल्यू इंडेक्स n पे स्टोर्ड है, तो n+1 j इज ग्रेटर देन i। j इज ग्रेटर देन i क्यों होगा, क्योंकि हम लोग j की वैल्यू 4 होगी, तो 3 वाली वैल्यू को 4 पे शिफ्ट कर देंगे, फिर j माइनस माइनस करेंगे, j की वैल्यू 3 होगी तो 2 वाली वैल्यू को 3 पे जो है वो हम लोग शिफ्ट कर देंगे। अब फिर हमें j की वैल्यू जब 2 होगी, मतलब फिर जब माइनस माइनस करेंगे तो j की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी, यहाँ पे फिर हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वी वुड जस्ट कम आउट ऑफ द लूप। तो हम लोग ये करते हैं कि j इज इक्वल टू n+1 टू j इज ग्रेटर देन i। बेसिकली उस जगह तक हम लोगों ने जितनी भी वैल्यूज़ हैं, आज तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं, उनको हम लोगों ने शिफ्ट करना है, एक एक स्टेप आगे शिफ्ट करना है, j माइनस माइनस। तो यहाँ पे बेटे शिफ्टिंग किस तरह होगी, अब्दुलरहमान के सर अलावा कोई और बताए। So data j is equal to data j minus 1. एक्सीलेंट, तो डाटा j इज इक्वल टू डाटा j-1। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, j की वैल्यू हम लोगों ने n+1 से शुरू की है, n जो है वो हमारे पास 3 है, तो 3+1 4 हो गया, तो डाटा 4 इज इक्वल टू डाटा 3। फिर j माइनस माइनस हो गया, तो j की वैल्यू हमारे पास 3 हो गई, फिर डाटा 3 इज इक्वल टू डाटा 2, तो डाटा 3 में हमारे पास g आ गया। अब फिर j माइनस माइनस किया, तो अब j की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई है, अब हमारे पास j की वैल्यू 2 हो गई है, और i की वैल्यू भी 2 थी, तो हमारे पास ये जो लूप की कंडीशन थी j इज ग्रेटर देन i, ये फॉल्स हो गई है। तो हम लोग जब j की वैल्यू 2 होगी इस पर्टिकुलर केस पे, तो हम लोग इस लूप से बाहर आ जाएंगे। अब अभी तक हमारे पास क्या काम हो चुका है, अभी तक हमारे पास ये काम हो चुका है कि x को आगे शिफ्ट कर दिया हम लोगों ने, g को हम लोगों ने आगे शिफ्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, सर ith इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर करा दूँ। ith इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर करा देंगे, तो डाटा i इज इक्वल टू वैल। ठीक है, डाटा i इज इक्वल टू वैल भी कर सकते हैं, डाटा j इज इक्वल टू वैल भी कर सकते हैं, दोनों हमारे पास चलेंगे क्योंकि i और j जो है इस केस में इक्वल होंगे, और यस दैट्स सर, इट। n++ n++ कर देंगे कि अब हमारे पास एक वैल्यू जो है वो हमारे पास बढ़ गई है लिस्ट में। तो इसको हम लोग एक 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 ड्राई रन इसका करके देख लेते हैं कि लेट से अगर हमारे पास लिस्ट जो है वो एम्प्टी है, ठीक है, लिस्ट हमारे पास एम्प्टी है, तो इंडेक्स जो है वो हमारे पास, सॉरी इंडेक्स नहीं, हम लोगों ने n उसको कहा हुआ है, तो अभी लास्ट वैल्यू जो है उसका इंडेक्स क्या है, -1। कंस्ट्रक्टर में हमने कहा था ना कि n को हम लोग -1 से इनिशियलाइज करेंगे, पहली वैल्यू 0 इंडेक्स पे आएगी, तो n की वैल्यू हमारे पास -1 है। तो इसके अंदर हम लोग i को शुरू करते हैं 0 से, i इज लेस देन इक्वल टू -1, तो ये कंडीशन हमारे पास फॉर लूप वाली कंडीशन पहले ही फॉल्स हो जाएगी, तो हम लोग इस फॉर लूप i वाली लूप के अंदर नहीं आएंगे। i वाली लूप के जब आगे आएंगे तो फिर हमारे पास i की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, अभी i की वैल्यू हमारे पास 0 है। फिर हम लोगों ने कहा j इज इक्वल टू n+1, n क्या है -1, तो n+1 0 हो जाएगा, तो 0 को j से इनिशियलाइज किया एंड j इज ग्रेटर देन 0, तो j 0 है, 0 इज ग्रेटर देन 0 फॉल्स हो जाएगा, दैट मीन्स j वाली लूप में भी नहीं आएंगे। i की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0 है, तो 0 इंडेक्स पे हम लोग पहली वैल्यू जो है वो इंसर्ट करा देंगे और फिर n++ कर देंगे, तो फर्स्ट वैल्यू अगर हमारे पास b है तो वो हमारे पास ऑटोमेटिकली 0 इंडेक्स के ऊपर जो है वो स्टोर हो जाएगी, और n जो है वो हमारे पास अब 0 हो जाएगा कि लास्ट वैल्यू जो इंसर्ट करवाई हुई है वो 0 इंडेक्स पे करवाई हुई है। ठीक है, अब फिर हम लोगों ने क्या किया, अगली वैल्यू जब इंसर्ट करेंगे तो i इज इक्वल टू 0 टू i इज लेस देन और इक्वल टू n की वैल्यू भी हमारे पास जो है वो हमारे पास जो है वो 0 है, n की वैल्यू भी 0, i की वैल्यू भी 0 है। अब लेट्स से अगर हम लोगों ने a को इंसर्ट कराना था, दोनों केसेस देख लेते हैं, b से बड़ी वैल्यू है, b से छोटी वैल्यू है, अगर a को इंसर्ट कराना था तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे a इज लेस देन डाटा i। ठीक है, तो इसका मतलब है हाँ a जो है वो हमारे पास डाटा i से बड़ी है, तो हम लोग आगे शिफ्ट कर देंगे, मतलब इस लूप से बाहर आ जाएंगे और i के अंदर हमारे पास जो है वो 0 ही पड़ा रहेगा।
ठीक है, ये चीज़ समझने वाली है कि आई के अंदर 0 पड़ा हुआ होगा। अच्छा, फिर जे को हम लोग शुरू करते हैं n+1 से 1 से, मतलब जे 1 है और j इज ग्रेटर देन 0, 1 इज ग्रेटर देन 0 ट्रू होगा। यहाँ पे हम लोग शिफ्टिंग कर देंगे, दैट मीन्स कि हमारे पास डाटा 1 पे हमारे पास b आ जाएगा, ठीक है, और इस लूप से बाहर आ जाएंगे, जे वाली लूप से बाहर आ जाएंगे। और यहाँ पे फिर हम लोग देखते हैं कि आई के अंदर क्या पड़ा हुआ है, हमारे पास 0 पड़ा हुआ है, इंडेक्स 0 पे हम लोग a को जो है वो इंसर्ट करा देंगे। तो ये हमारे पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर में था, तो हमारे पास ये शिफ्टिंग होगी। लेट्स से हमारे पास एक और केस था कि इसी तरह हमारे पास n जो है वो हमारे पास 0 है, इधर b पड़ा हुआ है, ठीक है, और लेट्स से x जो है हम लोगों ने इंसर्ट कराना है, तो x जो है वो b के बाद आना चाहिए। तो यहाँ पे फिर हम लोग लूप के अंदर देख लेते हैं, फॉर i इज इक्वल टू 0 टू i इज लेस देन और इक्वल टू n, i की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, 0 इज लेस देन 0 ट्रू। तो हम लोग इस लूप के अंदर आ जाएंगे, देखेंगे x इज लेस देन b, फॉल्स हो जाएगा, फिर हम लोग लूप के शुरू में आ जाएंगे। तो अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0, फॉल्स हो जाएगा, हम लोग बाहर आ जाएंगे। तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि जब हम लोग b के बाद a इंसर्ट कर रहे थे तो i की वैल्यू 0 थी, अब जब b के बाद x इंसर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास i की वैल्यू 1 हो गई है। j को हम लोग इनिशियलाइज करते हैं 0+1 1 से, एंड j इज ग्रेटर देन 1, फॉल्स हो जाएगा, 1 इज ग्रेटर देन 1 फॉल्स हो गया, दैट मीन्स j वाली लूप में हम लोग नहीं आएंगे, ठीक है। i की वैल्यू स्टिल 1 है, इंडेक्स 1 पे हम लोग जो है वो ये x को जो है वो हम लोग स्टोर करा देंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, n++ कर देंगे, तो n हमारे पास जो है वो इसके बाद जो है वो हमारे पास 1 पे आ जाएगा, इस केस में भी n जो है 1 पे आ जाएगा। तो इट सीम्स कि हमारे पास ये जो कोड है, ये लिस्ट के बीच में कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है, लिस्ट के शुरू में कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है, लिस्ट के आखिर में कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है। तो अपेरेंटली ये जो हम लोगों ने भी डिफरेंट सिनेरियोज जो हैं वो टेस्ट किए हैं, उसके हिसाब से कोड जो है वो हमारे पास काम कर रहा है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, इंसर्शन में क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, इसकी वर्स्ट केस क्या होगी, वर्स्ट केस क्या होगा बिलाल? सर मैं बताऊँ? जी, सर ऑर्डर n होगा। क्यों? क्योंकि सर जो हमारे पास लूप्स हैं वो नेस्टेड नहीं है, अलग अलग लूप्स हैं, तो दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी प्लस होगी, तो आई वाले की n है, तो ये n नहीं होगा। ठीक है, वर्स्ट केस बनेगा कब, जब लेट्स से हमारे पास n वैल्यूज है, तो लिस्ट के शुरू में इंसर्ट करें वो वर्स्ट केस होगा, लिस्ट के मिडिल में इंसर्ट करें वो वर्स्ट केस होगा, लिस्ट के एंड पे इंसर्ट करें वो वर्स्ट केस होगा। सर स्टार्टिंग में अगर कर रहे हैं। क्यों? नहीं सर, बल्कि लास्ट में कर रहे हैं, क्योंकि वो जो पहला वाला लूप है वो सबको चेक करेगा। एनीवन एल्स? है तो ये ऑर्डर n, लेकिन वर्स्ट केस होगा क्या, लिस्ट के शुरू में इंसर्ट करेंगे वो वर्स्ट केस होगा, लिस्ट के एंड पे इंसर्ट करेंगे वो वर्स्ट केस होगा। सर लिस्ट के शुरू में इंसर्ट करेंगे। एनीवन एल्स? सर सर जब हमें वैल्यू स्वैप करनी पड़ेंगी, मतलब अगर दूसरे वाला हमारे पास आता है पहले वाले से मिनिमम, तो उसको स्वैप करना है। तो वर्स्ट केस कौन सा बनेगा, शुरू वाला या आखिर वाला? सर अगर लास्ट में करेंगे, क्योंकि अगर शुरू वाला होता तो वैल्यू पहले ही वो हो जाएगी और लूप ब्रेक हो जाएगा, तो फर्स्ट टाइम ही ब्रेक हो जाएगा। अगर एंड पे होगा तो वो हर वैल्यू को चेक करेगा, तो जो है अगर एंड पे करनी होगी इंसर्ट तो फिर ये वर्स्ट केस होगा। कोई और, एनीवन एल्स? सर ये मिडल पे होगा ना, अगर मिसाल के तौर पे हम जी को कर रहे हैं तो वो जी तक चेक करेगा, n-1 टाइम वो चेकिंग में लगाएगा, जब वो स्वैप करेगा तो तब वो n-1 टाइम लगाएगा। मेरे ख्याल में अगर मिडल में होता है तो n टाइम हो सकती है। वेरी गुड, यू आर क्लोज, लेकिन समवन एल्स?
ओके, इसके अंदर आप जहां मर्जी इंसर्ट करें, शुरू में इंसर्ट करें, मिडिल में इंसर्ट करें, एंड में इंसर्ट करें, हर केस इसका वर्स्ट केस है। क्यों? जी सर, अगर शिफ्टिंग होगी या फिर उसके अलावा चेकिंग होगी, आधी एरे चेक होती है, आधी शिफ्ट होगी। अगर पूरी एरे चेक होती है तो एक दफ़ा शिफ्ट होगी वैल्यू। हाँ जी, तो देखें अगर लिस्ट के शुरू में इंसर्ट करें, अब ए अगर इंसर्ट करते हैं तो देखो बी से लेके एक्स तक सारी वैल्यूज को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो शिफ्टिंग के लिए हमें n स्टेप्स चाहिए होंगे और एक स्टेप में हमारे पास इंसर्शन हो जाएगी। ठीक है, ये तो था अगर शुरू में इंसर्ट करना है। अब z आ जाता है, उसे लिस्ट के आखिर में इंसर्ट करना है। तो z की जगह तक पहुंचने के लिए हमें n स्टेप्स चाहिए होंगे। आई वाली लूप है, या मतलब देखो, या आई और जे दोनों मिला के n टाइम्स n स्टेप्स लेंगे। 0 से लेके n तक चलती है आई वाली लूप, और फिर n+1 से लेके आई तक चलती है जे वाली लूप। मतलब बैकवर्ड्स आई से लेके n+1 तक जे वाली लूप चलती है। तो जहाँ पे आई अगर रुक भी जाती है तो उससे आगे जे वाली लूप जो है उससे आगे कंटिन्यू करेगी। तो अगर लिस्ट के शुरू में इंसर्ट करेंगे वो भी फर्स्ट केस होगा। उस फर्स्ट केस में क्या होगा कि शिफ्टिंग की वजह से हमें n स्टेप्स चाहिए होंगे। लिस्ट के आखिर में इंसर्ट करेंगे वो भी वर्स्ट केस होगा, क्यों? क्योंकि उस तक पहुंचने के लिए हमें n स्टेप्स चाहिए होंगे। लिस्ट के मिडल में करते हैं वो भी वर्स्ट केस होगा, क्यों? क्योंकि आधे स्टेप्स हमें चाहिए होंगे उसके मिडल तक पहुंचने के लिए, आधे स्टेप्स फिर चाहिए होंगे हमें शिफ्टिंग करने के लिए। तो इसका जो वर्स्ट केस है, हर सिनेरियो इसका वर्स्ट केस है। हाँ, अगर एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आई वुड से कि लिस्ट के शुरू में अगर आपने इंसर्ट करना है तो आपको ज़्यादा टाइम चाहिए होगा, क्योंकि ये जो स्वैपिंग का ऑपरेशन है इट वुड टेक मोर टाइम देन द कंपैरिजन ऑपरेशन। खास तौर पे जब आपके पास डाटा के अंदर लेट से कोई रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, हैवी रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं जिसके अंदर मेमोरी कॉपी करने में टाइम लगेगा, राइट? तो उस सूरत में आपके पास जो है वो एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो उस वक्त ज़्यादा लगेगा जब आपने लिस्ट के शुरू में किसी वैल्यू को इंसर्ट करना है, क्योंकि आपके पास स्वैपिंग्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। और ये आपने अपने जो असाइनमेंट थी उसके अंदर आपने जिसके अंदर सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स को कंपेयर किया था उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो जहाँ पे आपके पास स्वैपिंग ज़्यादा होती हैं वहाँ पे एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो आपके पास ज़्यादा लग रहा होता है। लेकिन एसिम्प्टोटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस में हम लोग एग्जीक्यूशन टाइम को नहीं देख रहे होते, हम लोग सिर्फ नंबर ऑफ स्टेप्स को देख रहे होते हैं। नंबर ऑफ स्टेप्स के हिसाब से इट डजेंट मैटर कि आप वैल्यू को कहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं, इट वुड टेक द सेम नंबर ऑफ स्टेप्स। बेस्ट केस क्या होगा इसका? हाँ जी सर बेस्ट केस भी सेम ही होगा। सर ऑर्डर एन ही होगा। ऑर्डर एंड ऑर्डर एन। होगा, क्योंकि वो हम लोगों ने देखा है कि वैल्यू हम लोग जहाँ मर्जी पे इंसर्ट करें हमें n स्टेप्स लाजमन चाहिए। तो इन बेस्ट केस हमें n स्टेप्स चाहिए होंगे, इन वर्स्ट केस हमें n स्टेप्स चाहिए होंगे। तो इसका हमारे पास बिग ओ ओमेगा थीटा सारे जो है वो हमारे पास ऑर्डर n होंगे। यहाँ पे बेटे कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का, कोई चीज़ क्लियर ना हो?